के लिए ही फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। स्वस्थ रहने के लिए आज हर आयु, हर वर्ग के लोग योग को अपना रहे हैं। लोग अपनी थाली में अब सुपर फूड मिलेट्स यानी श्री अन्न को जगह देने लगे हैं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य यही है कि हर परिवार स्वस्थ हो। साथियों, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश और इन सब का भविष्य हमारे बच्चों की सेहत पर निर्भर है। और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि उन्हें सही पोषण मिलता रहे। बच्चों का न्यूट्रिशन देश की प्राथमिकता है। वैसे तो उनके पोषण पर पूरे साल हमारा ध्यान रहता है, लेकिन एक महीना देश इस पर विशेष फोकस करता है। इसके लिए हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है। पोषण को लेकर लोगों को जागरूक बनाने के लिए पोषण मेला, एनीमिया शिविर, नवजात शिशुओं के घर की विजिट, सेमिनार, वेबिनार जैसे कई तरीके अपनाए जाते हैं। कितनी ही जगहों पर आंगनवाड़ी के तहत मदर एंड चाइल्ड कमेटी की स्थापना भी की गई है। ये कमेटी कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की माताओं को ट्रैक करती है। उन्हें लगातार मॉनिटर किया जाता है और उनके पोषण की व्यवस्था की जाती है। पिछले वर्ष पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति से भी जोड़ा गया है। पोषण भी, पढ़ाई भी। इस अभियान के द्वारा बच्चों के संतुलित विकास पर फोकस किया गया है। आपको भी अपने क्षेत्र में पोषण के प्रति जागरूकता वाले अभियान से जरूर जुड़ना चाहिए। आपके एक छोटे से प्रयास से कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत मदद मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार की मन की बात में इतना ही। मन की बात में आपसे बात करके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने परिवारजनों के साथ बैठ करके हल्के फुल्के वातावरण में अपने मन की बातें साझा कर रहा हूं, आपके मन से जुड़ रहा हूं। आपके फीडबैक, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। कुछ ही दिनों में अनेक त्योहार आने वाले हैं। मैं आप सभी को उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जन्माष्टमी का त्योहार भी है। अगले महीने शुरुआत में ही गणेश चतुर्थी का भी पर्व है। ओणम का त्योहार भी करीब है। मिलाद उन नबी की भी बधाई देता हूं। साथियों, इस महीने 29 तारीख को तेलुगु भाषा दिवस भी है। यह सचमुच बहुत ही अद्भुत भाषा है। मैं दुनिया भर के सभी तेलुगु भाषियों को तेलुगु भाषा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। प्रपंच व्याप्तंगा उन्न तेलुगु वारिकी तेलुगु भाषा दिनोत्सव शुभाकांक्षलु। साथियों, मैं आप सभी से बारिश के इस मौसम में सावधानी बरतने के साथ ही कैच द रेन मूवमेंट का हिस्सा बनने का भी आग्रह दोहराऊंगा। मैं आप सभी को एक पेड़ मां के नाम अभियान की याद दिलाना चाहूंगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और दूसरों से भी इसका आग्रह करें। आने वाले दिनों में पेरिस में पैरालंपिक्स शुरू हो रहे हैं। हमारे दिव्यांग भाई बहन वहां पहुंचे हैं। 140 करोड़ भारतीय अपने एथलीट और खिलाड़ियों को चीयर कर रहे हैं। आप भी हैशटैग चीयर फॉर भारत के साथ अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दीजिए। अगले महीने हम एक बार फिर जुड़ेंगे और बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
तो मन की बात कार्यक्रम को आप सुन रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तमाम बातों पर चर्चा की गई, अंतरिक्ष दिवस पर बात की गई, साथ ही आने वाले त्योहारों को लेकर शुभकामनाएं भी दी गई। फिलहाल जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा ने मुंबई में परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य प्रेमानंद सरस्वती जी महाराज से मुलाकात की है। उन्होंने प्रेमानंद सरस्वती जी महाराज का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद अपने एक्स हैंडल पर ये तस्वीरें भी साझा की हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो जगत गुरु शंकराचार्य से मुलाकात की तस्वीर है, मिलिंद देवड़ा की मुलाकात की तस्वीर है। प्रेमानंद सरस्वती जी से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे, कुछ देर उनके साथ बैठे, वार्तालाप किया और उसी की ये तस्वीरें जो है उनके द्वारा साझा भी की गई है अपने एक्स हैंडल पर। तो प्रेमानंद सरस्वती जी से मिलकर कई सारे वार्तालाप जो है वो मिलिंद की तरफ से किए गए हैं और बाकायदा मिलिंद देवड़ा ने अपने एक्स हैंडल पर ये तस्वीरें भी शेयर की हैं। और चलिए अब शुरुआत करते हैं राजस्थान सुपर 100